अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम अपडेट की, जो कि अब दुनिया में है। वो ये अपडेट है कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च का इदारा है, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको NIH के नाम से जाना जाता है, उसने डेक्सामेथासोन को, जो कोरोना वायरस का इलाज है, उसकी गाइडलाइन में शामिल कर लिया है। इससे पहले एक हफ्ता पहले जो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक सेंटर है और इन्फेक्शस डिजीज़ का जो इदारा है, यानी वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, उसका जो इदारा है, उन्होंने भी जो डेक्सामेथासोन है उसको ऑफिशियली इलाज में शामिल किया था। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो डेक्सामेथासोन है ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टीरॉयड है, और आज से एक या डेढ़ हफ्ता पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि बरतानिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो स्टडीज़ हुई थी, तो उन्होंने ये साबित किया था कि वो तमाम मरीज़ जिनमें डेक्सामेथासोन इस्तेमाल हुआ, उनमें ना सिर्फ ये कि शरह अमवात कम थी, बल्कि वो मरीज़ बहुत जल्दी बेहतर हुए बनिस्बत उन मरीज़ों के जिनमें डेक्सामेथासोन नहीं दिया गया। उन्होंने ये किया था कि उन्होंने मरीज़ों के दो ग्रुप बनाए, और एक ग्रुप जिसमें शामिल थे 2014 मरीज, उनको उन्होंने डेक्सामेथासोन गोली या डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन 6 मिलीग्राम रोजाना एक दफा 10 दिन के लिए दिया। लेकिन उन्होंने ख्याल रखा कि वो मरीज या तो वेंटिलेटर पे हों या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, और इस ख्याल रखने की वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें मौजूद थे 4321 मरीज, उनको डेक्सामेथासोन नहीं दिया गया। उन्होंने ये स्टडीज के एंड पे ये रिजल्ट निकाला कि वो तमाम मरीज जिनको डेक्सामेथासोन दिया गया, उनमें बेहतरी बहुत जल्द आई और उनका वेंटिलेटर से उतरने के अमकानात ज़्यादा थे, और 17% कम अमवात हुई उन मरीजों में जिनमें डेक्सामेथासोन दिया गया। तो दोस्तों, डेक्सामेथासोन किन मरीजों को देते हैं? डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन या डेक्सामेथासोन की जो टैबलेट है 6 मिलीग्राम दिन में एक दफा 10 दिन के लिए उन मरीजों को देते हैं जो या तो ऑक्सीजन जिनको लग चुकी हो, कोरोना के मरीज हो, या वो वेंटिलेटर पे हो। लेकिन अगर कोई मरीज जिसको ऑक्सीजन नहीं लगी हुई या वो वेंटिलेटर पे नहीं है, तो उनको डेक्सामेथासोन देने का नुकसान है, फायदा नहीं। और वो तमाम मुल्क या वो तमाम शहर और कस्बे जहां पे डेक्सामेथासोन अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे ये किया जा सकता है कि एक इंजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सोलोमेड्रोल, और उसके अंदर होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसको 34 मिलीग्राम दिन में एक दफा 10 दिन के लिए, और अगर ये भी ना मिले तो एक बड़ी मशहूर गोली है जिसको हम कहते हैं डेल्टा कॉर्टिल, और जिसके अंदर है प्रेडनिसोलोन। ये 5 मिलीग्राम की गोली होती है, और इसको 40 मिलीग्राम दिन में एक दफा 10 दिन के लिए दे सकते हैं उन तमाम मरीजों में जिनको ऑक्सीजन लगी हो या जिनको वेंटिलेटर हो और वहां पे डेक्सामेथासोन मुहैया या अवेलेबल ना हो। अब सवाल पैदा होता है कि डेक्सामेथासोन का रोल क्या है? डेक्सामेथासोन हमारी इम्यूनिटी को दबाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी ने कोरोना वायरस को मारना है, तो हम एक ऐसी दवाई क्यों देना चाहते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी को दबाता है? तो दोस्तों, यही वो वजह है कि उन मरीजों को ये नहीं दी जाती जिनमें अभी ऑक्सीजन ना लगी हो, क्योंकि जब तक किसी मरीज में ऑक्सीजन ना लगी हो तो चांसेस यही हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को मार रहा होता है। लेकिन अगर किसी मरीज में हालात ये हो जाएं कि मरीज के फेफड़े इस हद तक खराब हों कि उसको ऑक्सीजन लग जाए या वेंटिलेटर, तो चांसेस ये होते हैं कि अब वायरस नहीं नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि हमारा अपना मुदाफ़ियती निज़ाम, हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म और फेफड़ों यानी लंग्स को नुकसान दे रहा होता है। और यही वो वजह है कि इस स्टेज पे हमारी कोशिश होती है कि हम जो स्टीरॉयड्स हैं, या तो डेक्सामेथासोन जो पाकिस्तान में डेकाड्रोन के नाम से अवेलेबल होता है, डेक्सा के नाम से अवेलेबल होता है, अगर वो नहीं है तो हम सोलोमेड्रोल जिसके अंदर मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, अगर वो भी नहीं है तो डेल्टा कॉर्टिल की गोलियां जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन है वो दें, ताकि मरीज का वो दिफाई निज़ाम, वो इम्यून सिस्टम जो अपने ही जिस्म के इस वक्त खिलाफ चल रहा होता है, उसको रोका जाए इस काम से। और ये बहुत कारआमद है और 17% मरीजों की जान
ये दवाई ने बचाई है। और ये पहली दवाई है, ये आपने याद रखना है कि पूरी दुनिया में ये पहली दवाई है जो डायरेक्टली कोरोना वायरस से होने वाली अमौत को जिसने कम किया है। मुझे उम्मीद है डेक्सामेथासोन के बारे में ये अपडेट, क्योंकि अब अमेरिकन ने भी बाकायदा इसको अपने हॉस्पिटल्स में और अपने तरीका इलाज में शामिल कर लिया है, तो ये अपडेट आपको किसी हद तक कारआमद होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।